अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है ज़ुबैर कैसरानी ने सरगोधा पाकिस्तान से। उस गांव के अंदर रात की काली चादर हर तरफ अपने पंजे गाड़ चुकी थी। गांव के तमाम लोग नींद की आगोश में जा चुके थे। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज सुनाई देती और कभी कभी कोई कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता और भौंकते भौंकते खामोश हो जाता। आज इस गांव के अंदर एक खुशी का दिन गुजरा था। गांव के एक कच्चे से मकान के अंदर बारात आई थी और रात के इस लम्हे जहां सब गांव वाले सो चुके थे, दुल्हन अपने कमरे में बैठी अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी। नाहीद दुल्हन का लिबास ज़ेबे तन किए अपने चेहरे को मेकअप से और खूबसूरत से खूबसूरत बनाए हुए, वैसे भी खुदा ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया था। लेकिन उस दिन तो वो तैयार हुई थी। उस गांव में कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं था, लेकिन उसे हल्की फुल्की लिपस्टिक और थोड़ी सी इस तरह की चीजों से जो तैयार क्या किया गया, वो बेइंतहा चांद सी गुड़िया लग रही थी। वो अपने बिस्तर पे इस तरह सिमटी हुई बैठी थी कि अभी कमरे का दरवाजा खुलेगा और जैसे उसे बताया गया था कि उसका दूल्हा कमरे में दाखिल होगा, वैसे ही ठग की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। अकरम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने दूल्हा का लिबास पहन रखा था, लेकिन वो कमरे में दाखिल होते ही इस अंदाज में झूमता हुआ आगे बढ़ा जैसे उसके पांव लड़खड़ा रहे हों, वो अपने आपे में ना हो, नशे की हालत में हो। वो तो डरी सहमी बैठी थी। कहां सर उठा के ऊपर देख सकती थी कि शौहर किस तरह लड़खड़ाता हुआ चलता हुआ आ रहा है। वो चलते हुए उस चारपाई के करीब पहुंच गया और बैठने की बजाय धड़म से गिर सा गया। वो डरी सहमी नाहीद उसके गिरने से एकदम से चौंक सी गई, डर सी गई। अपने शौहर को पहली दफा देखने जा रही थी। वो तो एक दूर के गांव से ब्याह के लाई गई थी। एक यतीम बच्ची जिसका मां था ना बाप, उसकी खाला ने उसे पाला था और खाला इंतजार में थी कि उसकी शादी कर सके। वो जवान हो चुकी थी, खूबसूरत हो चुकी थी। वो अपने इस फर्ज को पूरा करना चाहती थी, लेकिन खाला गरीब थी। उसके पास देने के लिए जहेज नहीं था और दूर के गांव से रिश्ता आया अकरम के लिए। अकरम की मां शमीमा उस रिश्ते को लाई थी और रिश्ता मांगते उसने कहा था, मुझे कुछ भी जहेज नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी इस बेटी का रिश्ता दे दीजिए। खाला, जिसे अपनी बेटी ही कहती थी, खुश हो गई कि बगैर जहेज के मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूं। यूं शमीमा अपने बेटे अकरम के लिए दूसरे गांव से नहीद को ब्याह कर ले आई और वही नहीद दुल्हन बनी बैठी है। आज उसकी सुहाग रात है। दिल में कई तरह के खौफ हैं। क्या होगा, ये कैसी रात होती है? शौहर बैठता है, बातें करता है, क्या क्या उसे बतलाया गया था, क्या क्या उसे समझाया गया था। इसलिए वो डरी सहमी सी बैठी हुई थी कि एकदम से धड़ाम से जो गिरा तो उसने चौंक के देखा, क्या हुआ मेरे शौहर को? तो क्या देखती है, एक आम सी शक्ल सूरत वाला
नौजवान चारपाई पे बैठने की बजाय ढह इसलिए गया है, उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। उसने कोई नशा कर रखा था। उसने वहीं लेटे लेटे नाहीद को मुखातिब किया। तू मेरी बीवी बन के घर आ गई है। आज सुहाग रात है, लेकिन मैं आज ही तुझे बता दूं, मैं तेरे काबिल नहीं हूं। मैं तो शादी के भी काबिल नहीं था। मेरी मां ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, और मैं मां को बताता भी तो कैसे बताता कि मैं शादी के काबिल नहीं हूं, मैं एक मर्द नहीं हूं। मां से डर लगता है। मैं मां के आगे नहीं बोला, लेकिन तुझे मैं बता देता हूं, तेरी चारपाई हमेशा अलग होगी और मेरी चारपाई हमेशा अलग। मियां बीवी के दरमियान जो एक अज़वाजी रिश्ता होता है, हक़ ज़ौजियत निभाने का, वो मैं नहीं निभा सकता। तुझे बता चुका हूं, मैं मर्द नहीं हूं। और हां, ये बात तुझे बताई है, ये बाहर अगर तूने किसी को भी ये बात बताई तो कोई और तुझे कुछ कहे, मैं खुद तेरा गला दबा के तुझे मार दूंगा। वैसे भी मां बूढ़ी हो गई है। घर का काम काज, रोटी पकाना, ये सारी चीजें भी तो करनी है। तो आज तू इस घर में आ गई है, कल से ही तू मां को रेस्ट देगी और सारे घर के काम काज तू करेगी। और अगर चां चूं की जरा भी एतराज किया तो तलाक दे के भेज दूंगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सिर्फ तलाक नहीं दूंगा, इल्जाम भी लगाऊंगा कि बदचलन है, इसका किसी के साथ चक्कर है। और ये जब इल्जाम लगा के तुझे तलाक दूंगा तो फिर कभी जिंदगी भर तेरी शादी भी नहीं हो सकेगी। समझ गई ना? वो जो अभी तक गुमसुम सी बैठी उसे मुसलसल देख रही थी, चुप करके देखती रही, तो गुस्से से धाड़ा, क्या कहा है तुझे? समझ गई ना? उस बेचारी ने डरती डरती अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद वो वहीं उसी तरह गिर सा गया और इतनी भी हिम्मत ना थी कि उठ के साथ वाली चारपाई पे पड़ जाता। नाहीद की आंखों से आंसू के कतरे गिर पड़े। वहीं दुल्हन बैठी ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, वाह रे किस्मत बताने वाले, क्या किस्मत बनाई है। इससे तो अच्छा था तू पैदा ही ना करता। पहले मां बाप ले लिए, खाला ने पाला तो वो खुद गुर्बत की मारी गरीब औरत। ख्वाब हर लड़की देखती है, मैंने भी ख्वाब देखे थे कि जब शौहर के घर में जाऊंगी गुर्बत कम होगी, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा। वारी किस्मत, यहां तो आते ही पता चला वो तो बीवी के काबिल ही नहीं है। मैं सिर्फ नौकरानी बना के लिए लाई गई हूं इस घर में। तो बैठी बैठी रोती रोती वहां पे गिर गई। सुबह उठी तो वो जो उसकी सास थी शमीमा, जो बज़ाहिर बड़ी उस पर प्यार जतला रही थी, मोहब्बत का इजहार कर रही थी, वो जान चुकी थी जैसा बेटा है वैसी ही मां है। उसने कहा, नहीं नहीं बेटी, तू कैसे काम करेगी, तू तो दुल्हन है, अभी कुछ दिन तू आराम कर, मेरे बेटे के साथ वक्त गुजार, मैं हूं ना, फिर तू घर भी संभालनी, इतनी घर संभालने की जल्दी क्या है। लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती अगले ही दिन से घर के काम काज संभाल लिए। इसी ही गांव के अंदर खाला एक और भी रखती थी, जो असल में दाई थी, नजीरा दाई। नजीरा अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसका शौहर भी खूबसूरत और बेइंतहा मोहब्बत करने वाला था। वो भी एक दूसरे गांव से ब्याह के इसी गांव में आई थी। शादी के 2 साल बाद उसके यहां एक बेटा पैदा हुआ और उसके शौहर ने उसका नाम इकबाल रखा।
दोनों मियां बीवी बेटे की पैदाइश पे बहुत खुश थे, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, नजीरा का शौहर इस दुनिया से चल बसा। उसे अपने शौहर से इतनी मोहब्बत थी, और अब तो उसकी एक निशानी इकबाल की सूरत में उसका बेटा भी उसके पास मौजूद था। उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगी, अपनी जिंदगी अपने प्यार की इस निशानी को पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, इसी घर में सास ससुर की खिदमत करते हुए गुजार देगी। और उसने वाकई अपने सास ससुर की बेइंतहा खिदमत की। नजीरा एक बहुत ही नेक दिल, रहम दिल और सबसे प्यार करने वाली खातून थी। यूं इस गांव के अंदर जिसका भी दाई का केस होता, किसी के यहां बच्चे की पैदाइश का वक्त आता, तो वो नजीरा को लेकर जाते। यूं उसको शौहर की मौत के बाद किसी के यहां काम ना करना पड़ा, बस वो एक दाई का ही काम करती और लोग बख्शिश में इतने पैसे दे देते कि गुजारा अच्छा गुजर रहा था। वहीं पे इकबाल, जो बिल्कुल अपने बाप की तरह बेइंतहा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ था, वक्त का पता ही ना चला और इकबाल जवान हो गया। एक गबरू जवान, एक खूबसूरत नौजवान, कद काट, सीना चौड़ा, ऐसा चौड़ा सीना लड़कियां तो उस पे शक्ल सूरत पे, उसके वजूद पे मरती थीं। वो जहां से गुजरता गांव की लड़कियां आहें भरती थीं। वो ऐसा खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इंतहाई शरीफ, इंतहाई मां की तरह फर्मा बरदार। मां ने उसकी तरबियत ही ऐसी की थी। मां से एक दिन फरमाइश करने लगा, अम्मा, मेरे एक दोस्त की शादी है दूसरे गांव, मैं वहां जाऊंगा कल और एक रात वहां पे गुजारूंगा, अगले दिन वापस आऊंगा। मां अपने बेटे को, लख्त जिगर को अपने से जुदा नहीं करती थी। एक ही तो उसका वारिस था, और वैसे भी अब वो जवान हो चुका था। वो उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। उसे अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू का इंतजार था जो बेटे की तरह फर्मा बरदार हो, जो बेटे के घर को जन्नत बना दे, नेक सीरत हो, खूबसूरत हो। मां ने कहा, बेटा ठीक है जाओ, लेकिन एक ध्यान रखना। किस वक्त जाओगे? उसने कहा, मां मैं दिन के 10-11 बजे निकल जाऊंगा, क्योंकि दूसरे गांव जाना है, 2 घंटे का सफर है, 3 घंटे भी लग जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी चला जाऊंगा। मां ने कहा, लेकिन एक रात रुकना, जल्दी वापस आ जाना। उसने कहा ठीक है, लेकिन मां ने उसे ताकीद की थी कि वो उस रास्ते से जाएगा जहां से सब लोग जाते हैं, जंगल वाला वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करना। उसने कहा, मां क्या हो गया उस रास्ते को, वैसे भी मैंने सुबह जाना है, दिन की रोशनी में क्या मसला है? मां ने कहा, बेटा जब कह दिया तो बहस नहीं करते। वो जो जंगल वाला रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है। वहां पे कई लोगों ने जिन्नात को देखा है, कई लोगों का कहना है वहां पे जिन्नात बसते हैं। वो जगह ठीक नहीं है, वो भारी जगह है, बहुत भारी है, तूने उस रास्ते से नहीं जाना। उसने कहा, ठीक है मां, कह दिया ना, नहीं जाऊंगा। अगले दिन वो तैयार हुआ, नए कपड़े पहन, जूते चमके हुए पहन, इत्र लगा, खुशबू लगा के वो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मां की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे बेटे को रब नजरे बद से बचाए। इकबाल घर से बाहर निकला, वो ऐसे भी अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था। उसके घर पहुंचा तो पता चला दोस्त कहीं गया हुआ है। वो उसका इंतजार करने लगा। उसका इंतजार करते करते शाम हो गई, दोस्त वापस ना आया। उसे कोफ्त सी होने लगी, हर सूरत में शादी में पहुंचना था और दोस्त भी नहीं आया था। तो फिर उसने फैसला किया अब उसे अकेले ही जाना चाहिए। वो अकेले रवाना हो गया। मां उसके लिए दुआएं करती रही। एक रात की बजाय वो 2 रातें वहां रहा। तीसरे दिन वापस आया। मां की बेचैनी के इंतहा नहीं थी, मां शदीद परेशान थी। जब वो घर पहुंचा तो मां उसे देखते ही बोली, इकबाल तू तो मुझे 1 रात का कह के गया था, तू 2 रातें कैसे लगा के आ गया? उसने कहा, मां
शादी वाला घर था। उन्होंने रोक लिया। क्या हो गया? मां को उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और कमरे में चला गया। मां समझ गई जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और वैसे भी दोस्त की तरफ गया था, अगर 2 रातें रह आया तो क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद बारिश आज सुबह से ही हो रही थी। आसमान ने पूरे चादर अपनी इस अंदाज की काले घटाठोप बादलों की फैला रखी थी कि हर तरफ काले स्याह बादल थे और उससे रिमझिम 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 हो रही थी। लगता ऐसे था कि ये बादल दिन तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तो पता नहीं कहां से मजीद काले स्याह बादल आए, और ज्यादा काले स्याह, और वो ऐसे बरसना शुरू हुए, ऐसे बरसना शुरू हुए कि खुदा की पनाह हर जगह पे पानी पानी जमा हो गया। ये रात के शायद 11-12 का टाइम होगा। नजीरा अपने कमरे में सोई थी। सास ससुर कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, अब तो इसी घर में उसका बेटा और वो रहते थे। बेटा अपने कमरे में सोया था कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। ठक 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 ठक। नसीरा जानती थी कि उसके दरवाजे को कोई रात के 2 बजे भी खटका सकता है, क्योंकि जब गांव में किसी के यहां बच्चा होने वाला होता था तो वो किसी वक्त भी आ सकते थे। लेकिन वो जानती थी अभी तो फिलहाल गांव में जितनी भी खवातीन हैं उसके यहां तो कोई भी ऐसी औरत नहीं है जिसकी फौरी पैदाइश का वक्त करीब आने वाला हो। ये कौन आ गया? दरवाजा अपने कमरे का खोला। बारिश थम चुकी थी। चलती हुई दरवाजे के बाहर आई। दरवाजा खटखटाने वाला फिर से दरवाजा तीसरी दफा खटखटाने जा रहा था तो अंदर से ही बोली, आ रही हूं बाबा, रुक जाओ, आ रही हूं। दरवाजा खोल दिया। सामने 2 मर्द खड़े थे, एक बड़ी उम्र का और एक नौजवान। बड़ी उम्र का मर्द बोला, ये मेरा बेटा है, इसके यहां बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इसकी बीवी मां बनने वाली है। हम पास के गांव से आए हैं आपको लेने के लिए। देर मत कीजिए, मेरी बहू, इसकी बीवी बहुत तकलीफ में है, किसी वक्त भी बच्चे की पैदाइश हो सकती है। नजीरा ने दोनों को सर से पांव तक देखा। एक बुजुर्ग था और सास उसमें का एक बेटा खड़ा था। दोनों के रंग सांवले थे, जैसे अमूमन गांव के लोगों के रंग होते हैं। बुजुर्ग ने सर पे पगड़ी सी पहन रखी थी और नौजवान का सर बगैर पगड़ी के था। आम सी शलवार कमीजें पहन रखी थी जैसे गांव के लोग पहनते हैं, और उनके हाथों को भी देख के लग रहा था काम करने वाले हाथ हैं, जैसे गांव के लोग मेहनती होते हैं। वो बोली, ठीक है रुकिए, मैं अपने बेटे को जगा दूं, मैं आपके साथ चलती हूं। वो सीधी अपने बेटे के कमरे में गई। उसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को खटखटाने के लिए जैसे ही दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। यकीनन बेटे ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। मां थी, बेटे के कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो देखती है चारपाई खाली पड़ी है। बेटा कहां गया? दरवाजा तो बंद था। उसने इधर उधर बेटे को आवाजें दी, बेटा कहीं नहीं था। शायद वॉशरूम के लिए चला गया होगा। गांव के लोग घर में तो वॉशरूम नहीं बनाते थे, बाहर बनाते थे। वो बाहर आई और उनसे बोली, रुकिए, मेरा बेटा लगता है वॉशरूम गया है, आता ही होगा, फिर मैं चलती हूं, मैं जब तक अपना सामान पैक कर लूं। उसने अपना सामान वगैरह जो भी तैयारी करनी होती है दाई की, वो अपना सारा सामान तैयार किया और काफी देर हो गई इंतजार करते करते। बेटा नहीं आया। वो परेशान हो गई, क्या हुआ, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। वो बाहर फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू हो गए। वो चल के गई, कहती है, मैं बेटे के इंतजार कर रही हूं, मेरा बेटा नहीं आया। वो बोले, काफी देर हो गई है, अगर आपने और देर कर दी तो मेरी बहू को कोई नुकसान ना हो जाए, प्लीज आप चलिए। वो उसकी मिन्नत समाजत करने लग गए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
नजीरा उनके साथ चल पड़ी। वो एकदम हैरान इस बात पे हो गई कि जब वो चलने लगे, उस वक्त घर के बाहर खड़े थे, तो उस वक्त उनके हाथ में उसने लालटेन नहीं देखा था, लेकिन अब जब चलने लगे तो उनके हाथ में एक लालटेन था जो जल भी रहा था। वो नौजवान लालटेन लेके आगे आगे चल रहा था, बूढ़ा थोड़ा सा उसके साथ ही, और पीछे नजीरा चल रही थी। वो लालटेन जलाए मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए यहां तक नजीरा को समझ आया वो जंगल के रास्ते से भी गुजरना शुरू हो गई। वो डर सी गई कि तो हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं। तो एकदम से घबरा के बोली, ये हम तो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो वो जो नौजवान आगे आगे था वो एकदम से पीछे मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। हुलिया वही था, लिबास वही था, चेहरा वही था, आंखें चमक रही थी जिससे पता लगता था ये आंखों में से रोशनी निकल रही है। और इस लम्हे जब वो बोला नौजवान, तो उसकी आवाज़ इंसानों के से हट के एक ऐसी आवाज़ थी जैसे डबल आवाज़ होती और दो दो आवाज़ें निकलती हैं। उसने कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ बच्चे की पैदाइश करनी है और तुम्हें हम खैरियत से वापस छोड़ देंगे। उसी लम्हे उसकी निगाह बूढ़े की तरफ गई तो उसकी आंखें भी वैसे ही सफेद हो चुकी थी जैसे आंखों में से रोशनी निकल रही हो। वो समझ गई वो जिनके साथ है वो इंसान नहीं, वो जिन्नात हैं। अब उनके साथ जंगल तक आ चुकी थी, भाग सकती नहीं थी, कहीं जा सकती नहीं थी, क्या करती? खुदा को याद किया, जो भी कलाम याद थे कलाम पढ़ते हुए आगे चलना शुरू हो गई। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पे ऐसा लगा बिल्कुल एक बस्ती आबाद हो। खाना बदोश जैसी बस्ती बना के रखते हैं, आरजी घर बनाते हैं, वैसे ही कई घर बने हुए थे। और हैरत की बात यह थी कि रात के इस पहर सब घर के लोग जाग रहे थे। कैसी अजीब बस्ती थी जो रात के इस पहर सब इधर उधर घूम फिर रहे थे, बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे, सब बस्ती जागी हुई थी। कि उसी लम्हे उसे एक झोंपड़ी के अंदर लेकर दाखिल हो गए। बाहर से तो बज़ाहिर वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, अंदर वो काफी बड़ा घर सा था। वो दरवाजा झोंपड़ी का था, बज़ाहिर झोंपड़ी थी, अंदर बहुत बड़ा घर था। वो उसे अंदर लेकर गए। एक औरत लेटी हुई थी, बिल्कुल इंसानों का रूप धारे हुए, और भी मर्द और औरतें मौजूद थे। उसे कहा गया, अपना काम शुरू करो। उसने औरत को देखा जो शदीद तकलीफ में थी, उसकी आंखें भी चमक रही थी। हैरत की बात यह थी कि जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब इंसानी चेहरे, इंसानी रूप को धारे हुए, इंसानी लिबास पहने हुए थे, लेकिन आंखों से सबके क्लियर महसूस होता था। वो आंखों से रोशनी निकल रही थी जो इंसान की आंखें नहीं, जिन्नात की आंखें थीं। उसने अपना काम शुरू किया। पहला बच्चे को जन्म दिया गया, दूसरा बच्चा इस दुनिया में आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। वो हैरान थी, एक के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा था, एक के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा था, यहां तक कि 18 बच्चे उसने पैदा किए। और वो जो पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, उसमें से छोटे छोटे 18 बच्चे जब पैदा हो चुके तो उसके बाद उसे लगा कि अब वो औरत बिल्कुल तकलीफ से बाहर निकल गई है और बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। सब खुश हो गए। 18 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी और बच्चे भी जो पैदा हुए थे उनकी आंखें उन्हीं लोगों की तरह चमक रही थी। वो जब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे तो अंदाज तो ऐसा लगता था कि ये मुबारकबाद कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज कुछ और थे जिनकी समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। सब खुश होके उस नौजवान को जिसने कहा था वो मेरी बीवी है, मुबारकबादें दे रहे थे। और जब मुबारकबादों का सिलसिला खत्म हुआ तो बाप ने बेटे से कहा, जाओ इसे वापस खैरियत से घर छोड़ कर आओ। अब वो ये भी नहीं कह सकती थी मैं खुद ही चली जाऊंगी, जंगल का रास्ता था, डर था, और कबीला जिन्नात का उसने देख लिया था। उसी लम्हे एक मट्टी का जो चूल्हा बनाया जाता है जिसके ऊपर सालन वगैरह पकाते हैं गांव के लोग, वो एक चूल्हे के पास
एक थाल सा रखा हुआ था, उसके अंदर कोयले पड़े हुए थे। उस बाप ने, जो अभी अभी बाप बना था, पहली दफा उसके यहां बीवी की डिलीवरी हुई थी और 18 बच्चे पैदा हुए थे, उसने कहा तू मेरे बच्चों की दाई है, इसमें से जितना भी तू लेना चाहती है ले ले, उठा ले। उसने कहा कोई हदिया देंगे, कोई पैसा देंगे, कुछ और देंगे। उसने देखा सामने तो कोयले ही कोयले पड़े हुए हैं। वो हैरान हो गई, वो क्या उठाती। उसने एक छोटा सा कोयला उठा लिया, बड़े अजीब से दिल के साथ। वो तो यहां से निकलना चाहती थी, उसको तो पैसों की परवाह ही नहीं थी। वो चाहती थी बस जिंदगी बड़ी बच जाए, मैं निकलूं यहां से। उसने एक छोटा सा कोयला निकाल लिया। वो खड़ा नौजवान उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जो था। उसने कोयला उठा के अपने दुपट्टे में कर लिया और बोला हाँ उठा लिए, हाँ हाँ उठा लिए, मुझे छोड़ दीजिए। वो जैसे ही उसे लेकर बाहर निकला, वो उस जंगल के रास्ते से जैसे ही उस झोंपड़ी से बाहर गए तो कई उन चमकती आंखों ने उस नजीरा की तरफ देखा। लेकिन वो आगे बढ़ती रही कि तभी उसकी निगाह ने जो मंजर देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की, जिसकी आंखें चमक नहीं रही थी, नॉर्मल आंखें थी, बाकी सबकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थी। वो लड़की एक दरख्त के पास खड़ी थी और वहीं पे उसका बेटा भी उस लड़की के साथ खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसने जब ये मंजर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन आया, ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा यहां इस जिन्नात के कबीले में। वो रुकने लगी तो एकदम से उस नौजवान की जो आगे चल रहा था आवाज आई, जल्दी चलो, मुझे वापस भी आना है। वो ऐसी गरजदार आवाज में बोला कि वो डर सी गई और हिम्मत करके पूछ ना सकी कि मेरा बेटा यहां पे है किसी लड़की के साथ। क्या पूछती, किससे पूछती? जिन्नात से। वो तो वैसे जान बचा के भागना चाहती थी, किसी तरीके बस घर पहुंच जाऊं। वो जैसे ही उसका गांव शुरू हुआ, उसका दूर से घर नजर आया तो बोली मैं चली जाऊंगी, आप जाएं। वो छोड़कर चला गया। घर पहुंची, बेटा अभी तक बिस्तर पर मौजूद नहीं था। उसे समझ लग गई जब मैं गई थी बेटा उस वक्त भी नहीं था, वापस आई हूं बेटा अभी भी बिस्तर पर मौजूद नहीं है, तो उधर जिसको मैंने देखा वो तो मेरा ही बेटा था। मैं मां हूं, मैं कैसे अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती। कमरे में जाके बैठ गई परेशान होके, क्या करूं। बैठे 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 फजर का टाइम हो गया। उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के बेटे के कमरे में गई तो क्या देखती है, बेटा बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा है। बेटे को जाके जगाया, वो नींद से, गहरी नींद से जाग गया और मां से बोला हाँ मां क्या हुआ है, क्यों जगा रही हो? कहां गए थे? कौन मां? तुझसे पूछ रही हूं, कहां गया था? मां मैं तो सोया था अपने बिस्तर पे और तूने ही मुझे जगाया है। मैं कहां गया था? घर पे ही था, सोया हुआ था। तू अब मां से झूठ बोलेगा? तू झूठ बोलना भी सीख गया है, मां से झूठ बोलेगा? मां मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिस्तर पे ही सोया था और आपने ही मुझे जगाया है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बता रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मां कुछ और देख चुकी थी। मां ने काफी पूछा लेकिन कसम भी दे दी उसको अपनी, यहां तक कि मां ने उसका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख दिया और कहा अगर तू झूठ बोलेगा तेरी मां मर जाए, बोल। वो अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था, इकबाल कहां झूठ बोल सकता था। उसने कहा मां तू ये हाथ ना भी रखती मैं कैसे झूठ बोलूंगा, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी कसम खा के कहता हूं मैं बिस्तर पर लेटा था, मैं कहीं पे भी नहीं गया था। अब मां को यकीन हो गया बेटे ने अगर कहीं से गया भी होता तो इतनी बड़ी झूठी कसम नहीं खा सकता था। मां परेशान हो गई और परेशानी में सोचना शुरू हो गई कि ये मैंने क्या देखा है, ये क्या हुआ है। कोयला उसको याद भी नहीं था। दिन के काम काज करते हुए बेटा बाहर चला गया था, उस कोयले की तरफ उसको ध्यान आया कि देखो यार मैंने इनकी क्या की। उसको तो बेटे की परेशानी खाई जा रही थी। मैंने 18 बच्चे इनके पैदा करके दिए और उन्होंने मुझे दिया क्या, कोयले में से उठा लो। क्या उठाती? उनको दिखाने के लिए एक छोटा सा कोयला मैंने उठा लिया।
उसने कहा कोयला तो फेंक दो। दुपट्टे के पास गई, दुपट्टा खोला तो वो कोयले की जगह पे उतना टुकड़ा सोने का बन चुका था। वो देख के हैरान रह गई, पहचान गई ये तो सोना है। इसका मतलब है उन्होंने जो मुझे दिया था वो कोयले नहीं, सोना दिया था। अगर मैं सारे उठाती तो वो सोने होते। तभी तो वो कह रहा था जितना दिल करता है उठा लो। जहां उसको खुशी थी एक सोने का टुकड़ा उसको मिल गया था, वहां अभी तक वो परेशान थी बेटे का क्या, उसके लिए कुल कायनात सोना तो उसका बेटा था। सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को अपने कमरे में सोने के लिए लेटी, नींद नहीं आ रही, बेचैन है। कल वाला वाकया याद है, बेटा वहां घूमते हुए देखा। बेटा कमरे में भी नहीं था, जब वो लोग आए थे तब भी कमरे में नहीं था। वो उसका बैठ के इंतजार करती रही और जब वापस आई बेटा तब भी नहीं था। और जब नमाज पढ़ के उठी है तो बेटा कमरे में है और वो कसम खा रहा है वो वहीं पे था। दिल बेचैन हुआ, बिस्तर से उठी, बेटे के कमरे में जाके झांका, बेटा कमरे में मौजूद नहीं था। फिर दिल धक से रह गया कि बेटा तो फिर कमरे में नहीं है। काफी देर वहां खड़ी रही, यहां तक कि उसने सोचा ठंड जरूर है, मैं बेटे के कमरे के सामने ही चारपाई लिटाकर लेट जाती हूं। नींद तो वैसे ही आनी नहीं कि कब ये वापस आता है, मैं आज ताकि इसको रंगे हाथों पकड़ सकूं जो कल मां की झूठी कसम खा गया। क्या हो गया है इसको। वो बिस्तर लिटा अपनी चारपाई ला के उन्होंने उसके कमरे के दरवाजे के सामने डाल दिया और वहीं पे बैठ जाती, लेट जाती, बैठ जाती, लेट जाती। बेटा नहीं आया। यहां तक कि फजर की अजान का टाइम हो गया। उन्होंने कहा उठूं, मैं उठ के वजू करूं और नमाज भी इसी कमरे के सामने पढ़ूंगी ताकि अगर वो आए तो मुझे पता चल जाए। गई, वजू किया, वजू करके वहीं पे ही मुसल्ला बिछाया कमरे के सामने और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब नमाज पढ़ चुकी, बैठी तस्बीह कर रही हैं कि अब तो वो आएगा तो नजर आ ही जाएगा। अब तो सुबह होने लगी है, चिड़ियां चहचहा रही थी, सूरज थोड़ी देर तक निकल आता, वो वहीं बैठी रही। एकदम से ऐसे एहसास हुआ, कमरे की खिड़की से अंदर झांक के देखा तो बेटा अंदर सो रहा था। हैरान हुई कि ये कहां से आया। हां, उस वक्त मेरी तवज्जो नहीं थी जिस वक्त मैं वजू करने गई थी। क्या इतनी तेजी से आया कि मुझे पता तक ना चल सका। बेटे को जगाना मुनासिब ना समझा क्योंकि वो पहले ही कसम खा चुका था। बेटा जब नाश्ते के लिए उठ गया तो पूछा, हाँ बेटा रात नींद कैसे आई। उसने कहा मां बहुत अच्छी आई। रात कहीं गया था। नहीं मां, कहीं पे भी नहीं गया। वो समझ गई। वो फिर वही जबान बोल रहा था, कहीं नहीं गया। बेटा नाश्ता करके तो चला गया लेकिन वो शदीद परेशान हो चुकी थी कि मामला क्या है। तीसरी रात फिर से उसने पहरा दिया और वजू के लिए जग वगैरह साथ रख लिया पानी का कि मैं यहीं पे ही वजू करके बैठूंगी, नमाज पढ़ूंगी। रात सारी जागती रही, बेटा कमरे में नहीं था। सुबह वहीं कमरे के सामने ही वजू किया, वहीं पे ही नमाज पढ़ी। अब सवाल ही नहीं पैदा होता था कि दरवाजा खोल के बेटा अंदर चला जाए, दरवाजा बंद ही था। उसने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, अभी तक बेटा नहीं आया था। वो इंतजार करती रही, तस्बीह पढ़ती रही। आज वो एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिली थी, वहीं पे ही रही थी यहां तक कि सूरज निकल आया। आज अभी बेटा क्यों नहीं आया, परेशान सी हो गई। लेकिन एकदम से दिमाग में ख्याल आया, कमरे में तो झांक के देखूं। कमरे में झांक के देखा तो बेटा कमरे में सो रहा था। उसकी रात सारी की मेहनत रायगां चली गई थी, जाये हो गई थी। बेटा कब आया कब गया उसे पता नहीं चल सका था। अब वो डर गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। अगली रात वो फैसला कर चुकी थी कि मैं कमरे के बाहर बैठूंगी। ये जाता किस वक्त है, चलो जब आता है उस वक्त तो मुझे पता नहीं चलता, ये जाता किस वक्त है। बेटा आया, खाना वगैरह खाया, अपने कमरे में सोने चला गया। जैसे ही कमरे में गया, मां अंदर दाखिल हुई कमरे में, कहा बेटा सोने लगा है। उसने कहा हाँ मां सोने लगा हूं। बेटा सो गया, मां कमरे के बाहर ही मौजूद रही। कोई दरवाजा नहीं खुला। उसने कहा इसका मतलब है आज नहीं जा सकता। कोई तकरीबन
1 घंटे बाद मां ने जाके खिड़की से झांका तो अंदर बेटा मौजूद नहीं था, बिस्तर खाली था। यह कैसे हुआ? मैं तो मौजूद रही हूं, उसको मैं जाता हुआ देख क्यों नहीं सकी? तब मां को समझ लगी मामला कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब अगर मैं यहां रुकी भी रहूं, सुबह कब आएगा मैं उसको नहीं पकड़ सकती। और फैसला कर चुकी थी अब मुझे क्या करना है। उधर नाहिद बेचारी शादी होके उस घर में तो आ गई थी, एक खूबसूरत सी लड़की जिसका शौहर शक्ल सूरत का भी बुरा था, किरदार का भी बुरा था, नशा करता था। और उधर शमीमा जो बज़ाहिर मीठी सास बनी थी, वो एक इंतहाई खबीस औरत थी। अब नाहिद को पता चला था कि इस गांव में कोई भी मां बेटे को रिश्ता देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मां भी खबीस थी और बेटा भी नशे करता था, किसी काम काज नहीं था। उधर शमीमा ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे नाहिद पे। उसे ताने मारती, बात बात पे डांट देती, थप्पड़ मार देती। उधर शौहर का भी यही रवैया था। जिसने पहली रात कह दिया था मैं शौहर नहीं हूं, जो उसके साथ एक रात भी नहीं सोया था, वो भी कभी उसे थप्पड़ मार देता, कभी उसे धक्का देता, कभी खाने पे गिला करता, कभी किस चीज पे गिला करता। वो नौकरानी बन के उस घर में काम काज कर रही थी, रोती रहती, किसको गिला करती, जाती भी तो किसके पास जाती? अकेली खाला के पास वो मर जाती। वो उनकी जुल्म सहती जा रही थी। रोज उसके साथ बुरा सलूक होता, लेकिन कोई गांव में ऐसा था ही नहीं जो आके शमीमा को समझा सके, मना कर सके। गांव में भी ये बात सबको पता चल गई थी कि अपनी उस निकट्ठू बेटे के लिए, नशई बेटे के लिए दूसरे गांव से, क्योंकि इस गांव में तो किसने रिश्ता नहीं दिया, दूसरे गांव से रिश्ता तो एक यतीम बच्ची का ले आई है, लेकिन अब उसको ताने मारती है, उसके साथ ज्यादती करती है। शौहर तो वैसे ही निकट्ठू था, लेकिन गांव इस चीज से नावाकिफ था कि निकट्टू के अलावा वो एक नामर्द है। नजीरा दूसरे गांव जा पहुंची। वहां एक अल्लाह वाले रहते थे, पहले भी वो एक दफा उनके पास जा चुकी थी। उसने वो सारा वाकया उन अल्लाह वाले के सामने बता दिया कि ये हुआ है और मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है। वो सारी बात सुनते रहे और उसके बाद कहा अपने बेटे को मेरे पास ले आना। नजीरा ने अगले दिन अपने बेटे को कहा बेटा साथ वाले गांव जाना है, तू तैयार रहना। बेटा था, उसने कहा ठीक है मां। वो चल पड़ा। जब वो उस अल्लाह वाले के पास दोनों मां बेटा पहुंचे, कमरे में उन्होंने बिठा दिया, तो उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू किया। कमरे में 3 लोग मौजूद थे, वो अल्लाह वाले, नजीरा और उसका बेटा इकबाल। पढ़ते पढ़ते इकबाल के इस वजूद ने झूमना शुरू कर दिया। झूमते झूमते उन्होंने एक पानी का जग अपने सामने रखा हुआ था, उसमें से छींटा पानी का, जैसे उसके वजूद पे मारा तो एकदम ऐसे आराम से पीछे होते होते सो सा गया। जैसे ही सो गया तो वो अल्लाह वाले इस अंदाज में किसी को मुखातिब करके बोले जैसे उन कमरे में उन तीनों के अलावा कोई चौथा भी मौजूद हो, कि अब ये होश में नहीं है, अब ये नहीं जानता, जा पता करके आ क्या माजरा है, क्या मामला है। और उसके बाद मां से मुखातिब हुए, ये इस वक्त गहरी नींद में चला गया है। जब तूने आके मुझे इसके बारे में सारा कुछ बताया था तो मैं उसी वक्त समझ गया था मामले को, लेकिन अभी 100% यकीन से बता सकूंगा जब ये मेरा मुअक्कल मुझे सारी रिपोर्ट आकर देगा। नजीरा चुप करके बैठी रही। बेटा गहरी नींद सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो बोले ठीक है, बताना शुरू करो। हाँ ठीक है, ठीक है। आंखें बंद करके वो कुछ सुनते जा रहे थे। तो तभी नजीरा को ऐसा लगा वो किसकी बात सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो एकदम से बोले रुक जाओ। हाँ कोई बात नहीं, मां भी सुन लेगी तो वो भी जान जाएगी, तफसील से बताओ। एकदम से नजीरा से मुखातिब हुए, तू मां है?
मां क्या होती है ये तो रब जानता है। तेरा एक ही अकलौता है, तेरे दिल में वसवसा ना आए, तुझे अब अक्लमंदी करनी होगी। वो मुझे मोटा मोटा हाल दे चुका है, लेकिन तफसील से अब मैं इसलिए उसको कह रहा हूं दोबारा से बताए कि तू भी सुन ले। डर मत, बल्कि अब तुझे अक्लमंदी से काम करना होगा। जो कहूंगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। पहले इसका सुन, ये कहता क्या है। और उसने बताना शुरू किया। इकबाल उस दिन तैयार हो रहा था। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इकबाल उस दिन तैयार हो रहा था, तो उस बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने उसको हाथ के इशारे से कहा, रुक जाओ। वो चुप सा कर गया। एक आवाज जो नजीरा को सुनाई दी थी, जो नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज आई थी। नजीरा इधर उधर देख रही थी कि एकदम से बोले, इसे दिखाते भी जाओ, ये देख लेगी तब इसको मेरी बात अच्छी तरीके समझ आएगी, वरना जज्बात में ये कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि इसकी बेटे की जान को खतरा है। इसे दिखाओ। नजीरा से कहा, अपनी आंखें बंद करो। नजीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसके बाद जब उसने दोबारा से बोलना शुरू किया तो नजीरा को यूं सब कुछ नजर आना शुरू हो गया, जैसे वो सब कुछ वो बोल ना रहा हो, उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। इकबाल तैयार हो रहा था। घर के अंदर उसने कपड़े पहने, जूते पहने। वो एक दोस्त की शादी के लिए तैयार हो रहा था। उसने खुशबू लगाई, बालों में तेल लगाया, बालों को अच्छे से सेट किया, कंघा किया, और मां से बोला, मां मैं जा रहा हूं, एक रात रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा। और मां उसे कह रही है, जंगल वाले रास्ते से ना जाना, एक रात रहना। वो जब जो कुछ मां के सामने हुआ था वही कुछ नजीरा को नजर आ रहा है, बंद आंखों के साथ। उसके बाद इकबाल वहां से निकलता है, अपने दोस्त के घर जाता है। ये 10-11 बजे का टाइम है। वो दोस्त का पूछता है, वो कहते हैं बाहर गया हुआ है, आता ही होगा। वो उसका इंतजार करता है करता है करता है, शाम हो जाती है, दोस्त नहीं आता, और वो झंझला जाता है कि यार दोस्त नहीं आया, मुझे हर सूरत में शादी में पहुंचना है, अब क्या करूं, मैं अकेला ही जाता हूं। वहां से उठता है और जैसे ही उस रास्ते की तरफ पहुंचता है, जो एक लंबा रास्ता है और एक जंगल वाला रास्ता है, वो पहले ही शाम हो चुकी है। वो कहता है, अगर मजीद उस रास्ते से गया तो रात पड़ जाएगी, मैं जंगल वाला रास्ता इख्तियार करता हूं। वो जंगल वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। चलते चलते चलते, अभी अंधेरा फैला नहीं था, अभी अंधेरा फैलने में देर थी। वो बहुत तेज कदमों के साथ चल रहा था कि रात होने से पहले पहले जंगल से निकल जाए, और जितना रास्ता था वो निकल सकता था। चलते 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 वो अपने जंगल के दरमियान में ही पहुंचा था कि उसकी निगाह पड़ी। उसका दोस्त जिसकी वो शादी में जा रहा था, उसे सामने से जाता हुआ दिखाई दिया। वो एकदम से परेशान हुआ, इसकी तो शादी है, ये कहां जा रहा है। वो तेजी से चलता हुआ उसे आवाजें देता हुआ उसके पीछे गया, तो वो रुक सा गया। उसने कहा, ओए यार तेरी तो शादी है, तू इधर क्या कर रहा है। उसने कहा, बस यार तैयार होने ही जा रहा था, तू आ गया है, चल आजा। वो उसे लेकर आगे चल पड़ा। सामने ही उसका गांव था। यार दोस्त आए हुए थे, शादियों की बिल्कुल जैसे तैयारियां होती हैं, सारी तैयारियां हो रही थीं। वहीं पे वो एक जगह पर बैठ गया। चारपाइयां पड़ी हुई थी, काफी लोग बैठे हुए थे, वो भी एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे वॉशरूम की तलब हुई, छोटा सुसु करने के लिए वो उठा। वो जैसे ही बाहर गया तो उसका मकान के सहन में जो एक बैठक टाइप सी बनी हुई थी, बड़ा सा एक विसाख सी थी, उससे निकल के जैसे ही बाहर गया तो उसने क्या देखा, एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की ऐसे गुजर रही थी और उससे आकर टकरा सी गई। थोड़ा सा अंधेरा था उस जगह पे, दोनों को नजर ना आया, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से टकराए तो वो उस लड़की को देखते ही उसका दीवाना हो गया। वो इतनी हसीनो जमील लड़की थी, उससे पहले इकबाल ने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो आंखें फाड़े उसे देखता ही रहा, और वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी और उससे बोली, क्या पहले कभी लड़की नहीं देखी। तो एकदम से वो होश में आ गया और शर्मा सा गया कि ये क्या मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, कोई ऐसे भी किसी को घूर के देखता है। वो झंझला सा गया तो वो बोली, पहली दफा देखा है, बहुत खूबसूरत नौजवान हो, इस गांव के नहीं लगते, किस गांव से आए हो।
उसने बताया, मैं फलां गांव से आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है और मुझे मारवी कहते हैं। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम खूबसूरत हो मारवी, बहुत प्यारा लगता है तुम्हारे ऊपर यह नाम। और यूं वहां दोनों के बीच में बातों का सिलसिला चल पड़ा। वो उसे बोलती है, इकबाल आओ मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूं। वो कहता है मेरे दोस्त की शादी है। वो कहती है हां तो शादी में ही तुम अटेंड करोगे, आओ पहले, अभी तो बहुत टाइम है। वो उसे लेकर चल पड़ी। वो वाकई गांव साइड पर इतना खूबसूरत था, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारे गांव की तरह होगा। लेकिन जहां पे मारवी उसको लेके गई थी वहां पे बहुत ज्यादा फूल उगे हुए थे। उसने कहा ये तो किसी का बाग लगता है जहां पे किसी ने स्पेशल सिर्फ फूल ही उगा रखे हैं। वो बोली हां ये हमारे गांव का सबसे खूबसूरत बाग है, मैं अक्सर यहां पे आती हूं, देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। वहां पे गुलाब के हर तरह के फूल लगे हुए थे और वहां पे फलों के दरख्त देखकर वो हैरान रह गया। हर तरह का फल लगा हुआ था। उसमें कुछ फल तो ऐसे भी थे जिनका मौसम नहीं था लेकिन वहां पे मौजूद थे। वो फल तोड़ती रही और वो फल खाता तो दीवाना वार खाता। वो इतना जबरदस्त फल होता, वो इतना जबरदस्त फल होता कि उससे जिंदगी में इससे पहले इतना मीठा फल नहीं खाया था। उससे पूछता इतना मीठा फल? वो कहती देखा हमारे गांव का फल कितना खूबसूरत है। वो उसको लेकर इधर उधर उधर फिरती रही और एक जगह पे उसे कहा बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूं। वो उसके इंतजार में बैठ गया और वो लड़की बाहर गई तो बाहर एक भयानक शक्ल वाला जिन, जो अपने असली रूप में था, जिन के रूप में, वो खड़ा उस लड़की को गुस्से से घूर रहा था और उससे बोला ये तूने क्या हरकत की है? एक आदमजात को अपने कबीले में लेकर आ गई है। उसने कहा बाबा मैं उसे दिल दे बैठी हूं। इस नौजवान को जब मैंने गुजरते हुए देखा तो मैं इसके पीछे चल पड़ी थी और मैं जान गई थी ये किसी शादी में जा रहा है। ये डरे ना, इसे किसी बात का पता ना लगे, तो मैंने इसको रास्ते में ही इसके दोस्त का रूप अपना के इसे रोक लिया और यहीं पे ही ये शादी समझ के गांव का सारा मंजर इसके सामने रख दिया कि यही इसके दोस्त का गांव है। और जब ये बाहर निकला तो मैं इसे लेकर आ गई। आप जानते हैं ना, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगता। आप हमारे इस कबीले के बड़े हैं, मेरे बाप हैं और सरदार हैं। यकीन मानिए बाबा, मैंने इतना हसीन नौजवान आज से पहले नहीं देखा। अगर आप मुझसे इसको छीन लेंगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैं आपके पांव पड़ती हूं, मैं आपकी भीख मांगती हूं बाबा, इस नौजवान से मेरी शादी कर दें। मैं इसके बगैर नहीं जी सकूंगी। इन चंद घंटों में ही मैं इसकी इतनी दीवानी हो चुकी हूं, इसकी इतनी आदी हो गई हूं। यकीन मानिए मेरे रूह में इस तरह यह सरायत कर गया है कि मेरे रूह का हिस्सा बन गया है। अगर यह चला गया मैं मर जाऊंगी। उसका बाप जानता था उसकी अकलौती बेटी है और वो इस जिन्नात के कबीले का सरदार था। बेटी भी एक सरदार की थी, तो बेटी ने ही जादू के जरिए गांव का मंजर, दोस्त, सब कुछ बना दिया था। और इकबाल अभी तक यही समझ रहा था वो दोस्त के गांव में है। बाप ने कहा बेटी लेकिन वो आदमजात है, वो एक और मजहब से है, हमारा मजहब और है। उसने कहा बाबा मुझे किसी मजहब का नहीं पता, आप अपने ही मजहब की उसके मुझसे मेरे साथ शादी कर दीजिए। जो हमारा मजहब है उसी ही धर्म की, उसी ही दीन की, उसी ही मजहब की इससे मेरी शादी कर दीजिए, इसे मेरा कर दीजिए। बाप हैरान हो गया कि इतनी जल्दी किस चीज की पड़ी है तुम्हें। उसने कहा बाबा मैं आपको फलां कसम देती हूं, मैं आपको फलां वास्ता देती हूं। अपने बाप के आगे इतनी गिड़गिड़ाई, बाप सोचने पे मजबूर हो गया। उसने कहा ठीक है, कल तक का टाइम दो मुझे, कल तक मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं, कल इस पे बात करेंगे। बाप चला गया और बाप उसको कह गया ठीक है तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं आएगा, मेरे नोटिस में ये बात आ गई है, अब तुम परेशान मत हो। मारवी उसके साथ घूमती रही, फिरती रही। कब सुबह होने वाली थी इकबाल जानता भी नहीं था कि वो उसको उसके दोस्त के घर के बाहर छोड़कर आ गई।
कि तुम यहां पे सो, कल मिलेंगे, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। वो दोस्त के घर में जाकर सो गया, उसे भूल गया वो शादी पे आया है, क्या करना है उसे कोई याद नहीं था। अगले दिन वो सारा दिन सोता रहा, उसकी आंख ही नहीं खुली। शाम को जब हर तरफ अंधेरा, घुप अंधेरा फैल गया तो उसके दोस्त ने उसे जगाया, भाई उठ जा, शाम हो गई, उठ जा, कुछ खा पी ले, फिर रात को फंक्शन भी है। उठा, उसने खाया पिया, इतना मजेदार खाना उसके सामने पेश किया गया कि जिंदगी में उसने इतना मजेदार खाना नहीं खाया था। खैर, फिर से वो रात को आ गई, उसे ले गई और फिर वो दोनों मुख्तलिफ बाग के हिस्सों में घूमते रहे, फल खाते रहे। इकबाल को भी वो लड़की इतनी प्यारी लगी थी, इतनी भा गई थी कि वो भी उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। वो दोनों वहीं पे रात गुजारते रहे, फिरते रहे। उस रात उसके बाप ने जो उसको टाइम दिया था, उसके पास उसका बाप नहीं आया। यहां तक कि फिर से उसने उसे जाके दोस्त के घर में सुबह सुला दिया और वो यही समझ के सोता था कि आज रात को फंक्शन है, जबकि 2 रातें गुजर चुकी थी। उसको याद तक भी नहीं था कि 2 रातें गुजर गई हैं, फंक्शन गुजर गया है। फिर वही शाम हो गई, दोस्त ने उठाया उसे, उठ जा भाई, आज फंक्शन है, तू अभी तक सो रहा है। उसको कल का सिर्फ ये याद था कि मैं मारवी के साथ फिरता रहूं, बाकी उसको कोई याद नहीं था। दोस्त ने उसे उठाया और एक और बात की कि मुझे पता चल गया है तू हमारे गांव की लड़की मारवी से प्यार करने लगा है और तू कल भी उसके साथ था, परसों भी उसके साथ था। क्या इश्क तो नहीं कर बैठा? वो शर्मा सा गया। उसने कहा, सुन, हमारे गांव की एक रिवायत है, अगर लड़की भी लड़के को पसंद कर दे तो फौरी तौर पे उसको शादी करनी पड़ती है, नहीं तो उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया जाता है। अगर तू मारवी को पसंद करता है और मारवी भी तुझे पसंद कर बैठी है तो तुम दोनों को यहां की रिवायत के हिसाब से फौरी तौर पे शादी करनी होगी, वरना तुम्हें इसी वक्त गांव छोड़कर वापस जाना होगा और सारी जिंदगी तुम मारवी को नहीं देख सकेगा। यह सोच के ही उसके दिल को कुछ होने लगा कि वो मारवी को सारी जिंदगी देख ही नहीं सकेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारवी के साथ रहना है, क्योंकि उधर मारवी के वालिद ने इकरार कर लिया था, बेटी के आगे हार मान गए थे, जानते थे जिद्दी बेटी है और अगर इसकी बात ना मानी तो ये खुदकुशी ना कर ले। शादी के लिए तैयार हो गए। इधर दोस्त की बातें सुन के, जो दोस्त नहीं था जो उसके सामने खड़ा था, वो मारवी ही थी जो रूप धार के उसका दोस्त बन के उसको कायल कर रही थी। उसने उसे कायल कर लिया। वहीं पे उस गांव के अंदर रात को धूम धड़के से एक शादी हुई। उसे ये तक अब याद नहीं था वो शादी जिस मजहब की कर रहा है वो मुसलमान मजहब की नहीं है, वो एक और नए मजहब की है। ना वो हिंदू धर्म है, ना वो ईसाई धर्म है, ना वो सिख धर्म है, एक और ही मजहब था। बस एक आग सी जल रही थी, उस आग की एक तरफ उसे बिठाया गया, आग की दूसरी तरफ उसे बिठाया गया। और जो कलमात शादी के लिए अदा हो रहे थे वो एक ऐसे कलमात थे जो उसने ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं सुने थे। बस उसे तो एक ही ख्याल था, सामने बैठी हुई मारवी जो दुल्हन बन के बैठी थी और वो दूल्हा बन के वो उसे घूरता जा रहा था और मारवी उसे देखती जा रही थी। यहाँ तक कि दोनों को खड़ा कर दिया गया। अब दोनों साथ साथ नहीं, अपोजिट साइड पे हैं, यानी वो आग की दूसरी तरफ है और वो आग की दूसरी तरफ, और वो दोनों गोल गोल घूम रहे हैं अपोजिट साइड पे। पहले उन्होंने 7 उल्टे चक्कर लिए, फिर 7 उन्होंने सीधे चक्कर लिए, और जब उन्होंने 7 सीधे चक्कर ले लिए तो उनको कहा गया अब वो इस अंदाज में गोल घूमेंगे कि एक दूसरे के आमने सामने भी आएंगे। अब वो 2 गोल एक दूसरे की तरफ आमने सामने घूमना शुरू हो गए। घूमते हुए एक दूसरे के सामने आते, क्रॉस करके आगे चले जाते, फिर एक दूसरे के सामने आते, क्रॉस करके आगे चले जाते। जब ये 7 चक्कर भी मुकम्मल हो गए तो उनसे कहा गया अब वो इसी तरह उल्टे गोल गोल घूमेंगे। पहले जिस तरह घूमते हुए सामने आते थे, अब इस तरह उल्टे दोनों गोल गोल घूमेंगे। उन्होंने उल्टा दोनों ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। जब ये 7 चक्कर भी पूरे हो गए तो फिर उनसे कहा गया अब वो दोनों एक दूसरे के बाजू पकड़ के 7 चक्कर लगाएंगे। उन दोनों ने एक दूसरे के दोनों बाजुओं को थाम लिया और दोनों बाजुओं को थाम के
उन्होंने फिर 7 उल्टे चक्कर और फिर 7 सीधे चक्कर लगाए और सब ने मुबारकबादें देनी शुरू कर दी। उनकी शादी हो गई थी। मारवी और इकबाल की शादी हो गई। मारवी दुल्हन बनी, बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। मारवी और उनके लिए एक झोंपड़ी को बेइंतहा अंदर से सजाया गया था, जो बाहर तो झोंपड़ियां थीं लेकिन अंदर दाखिल होते ही बेइंतहा खूबसूरत बड़ा सा घर था। वो जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो उस घर को फूलों से सजा दिया गया था। वहां उस घर के अंदर मारवी और इकबाल ने अपनी शादी की सुहाग रात मनाई। जब वो सुबह उठा तो बहुत खुश था, लेकिन उसे मारवी ने कहा था कि हम हमेशा यहीं साथ रहेंगे और तुम हमेशा मेरे रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। वो ये तक भूल गया था कि वो दिन को सोता है और रात को जब जागता है तो वो पूरा गांव भी जागता है। उसे ये तक भी याद नहीं था। वो उस मारवी के साथ तकरीबन कोई 22-24 रातें उसने वहीं पे गुजारी और 22-24 रातें गुजारने के बाद उसे मारवी ने कहा, अब तुम जाओ अपने घर और उसके बाद तुम फिर वापस आ जाना। उसे जैसे कुछ भी याद ना हो, उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं और फिर मैं आ जाऊंगा। मारवी उसे छोड़ने तक आई, उस जंगल के उस रास्ते तक, रात के उस अंधेरे में जहां अब सुबह होने वाली थी। मारवी ने उसे छोड़ा, खुदा हाफिज किया और वो चलता हुआ आगे गया और एक जगह पे उसे नींद सी आने लगी। वो जाकर नरम नरम मट्टी और घास के ऊपर लेट सा गया। आंख खुली, उठा और चल पड़ा। घर पहुंचा, मां ने कहा, बेटा तू तो 2 रातों के लिए कह के गया था, तू 1 रात के लिए कह के गया था, तू 2 रातें क्यों लगा के आ? मां, वो शादी वाला घर था, वो रोक लेते हैं ना, अगर उन्होंने 2 रातें रोक लिया तो क्या हो गया? इस तरह कहता हुआ वो कमरे में चला गया। और उसके बाद नजीरा को जो दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसे बताया गया कि अब वो रात को उठता है और सीधा अपनी दुल्हन के पास चला जाता है, मारवी के पास, उस जिनजादी के पास जो इंसान के रूप में है, हकीकत में बहुत भयानक खौफनाक एक जिन्नी है। और मां ने अपने आप को देखा उसी तरह। उसे दिखाया गया कि वो जो 3 दिन, 1 दिन का कह के गया था, 3 दिन बाद वापस आया, उसके कुछ दिनों के बाद ही वो लोग बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए नजीरा को लेने आए थे। उसी कबीले का एक जिनजादा और उसका बाप, वो कबीले के सरदारों में से नहीं थे लेकिन ताकतवर लोगों में से थे। वो ही नजीरा को लेकर गए थे और उन्होंने बच्चे की पैदाइश करवाई थी एक दाई के जरिए। नजीरा ने जब पैदाइश कर ली, वापसी पे ही नजीरा ने अपने बेटे को वहीं पे देखा था और वो हैरान थी कि मुझे कैसे नजर आ गया। और उधर उस अल्लाह वाले ने उसको वो भी सारा दिखा दिया कि वो कैसे रातों को दरवाजे के आगे बैठती थी, लेकिन वो सामने बैठे होने के बावजूद वहां से चला जाता था और 1 सेकंड का ही टाइम होता था, उसको ऐसे ऊँग सी आती थी और वो बाहर चला जाता था। उसकी आंख खुलती थी तो नजीरा को लगता था कि वो तो जाग रही है, लेकिन वो सो चुकी होती थी। अब उसे उस अल्लाह वाले ने कहा, नजीरा तू सब जान चुकी है, ये उससे निकाह कर चुका है उसके मजहब के हिसाब से, हमारी मजहब के हिसाब से निकाह नहीं हुआ। अब मैं तुझे एक तावीज दे रहा हूं जो तू अपने गले में डाल ले। इसके गले में तावीज नहीं डालना। जब तू अपने गांव में दाखिल होगी तो दाखिल होते ही जो तुझे मैं मट्टी दे रहा हूं, ये तूने फेंकनी शुरू कर देनी है उन रास्तों पे जो गांव के रास्ते हैं, जहां से गांव दाखिल हुआ जाता है और बाहर जाया जाता है। अगर तूने गांव के उस रास्ते में मट्टी डाल दी तो तेरा बेटा उस तरफ नहीं जा सकेगा। और हां, वो तेरे बेटे से मिलने के लिए आ जाएगी। तूने ये बात किसी को भी नहीं बतानी कि तेरा बेटा किसी के साथ शादी कर चुका है, या जो कुछ मैंने तुझे बताया है सब कुछ अपने वक्त पे ठीक होगा। वो बहुत ताकतवर है लड़की। जब
हम तुझे बुलाएंगे और तू हमारे पास आएगी, अगला कदम क्या करना है वो तुझे उस वक्त बताएंगे। अभी तुझे नजर भी आ जाए कि वो इसके कमरे में बैठी है, तूने बोलना नहीं, तूने छेड़ना नहीं, तूने कुछ भी नहीं कहना, वरना तेरे बेटे को नुकसान हो जाएगा। एक बात याद रखी, अगर वो तेरे बेटे से मिलने के लिए तेरे घर आ जाती है और तू उनके सामने चली जाती है, तो याद रखी वो तेरे बेटे को मार डालेगी और उसके हमजाद को साथ ले जाएगी। वो इस वक्त इंसानी रूप में तूने उसे देखा है, तू अगर उसको अपने असली रूप में देख ले तो तू बेहोश हो जाएगी। और तेरा बेटा बेखबर है, उसको किसी बात की खबर नहीं है, वो जादू के असर है, वो तेरे सामने सच बोल रहा है। जो उसने कसम खाई है, मां मैं कहीं नहीं गया, उसे खुद होश नहीं है, वो खुद नहीं जानता, वो झूठ नहीं बोल रहा। वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसे वक्त पे निकाला जा सकता है, फौरी निकालना उसकी जिंदगी को खतरा डाल देगा, तेरा बेटा मारा जाएगा। हमें बहुत एक लंबे अरसे तक पढ़ना पड़ेगा, जब हम पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे तो तेरे बेटे को आजाद करा देंगे, लेकिन अभी तुझे जैसे समझाया गया है वैसा कर। नजीरा ने हामी भरी और वापस आ गई। उधर अगली रात नजीरा अपने कमरे में ही सोई, लेकिन जाग रही थी। वो सारी बातें सुन चुकी थी। बेटा बिल्कुल दिन को नॉर्मल होता, रात को कहीं जाता था। लेटे 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 उसे साथ वाले कमरे से बोलने की आवाज आई। तावीज उसने बांधा हुआ था। अल्लाह वाले ने उसको कह दिया था इस तावीज की वजह से वो तुझे देख नहीं सकेगी, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, लेकिन तू जान के उनके सामने ना जाई। अगर तू जान के उनके सामने चलेगी तो तेरे बेटे की जिंदगी को खतरा होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। उसने देखा तावीज गले में है। गांव में आते ही उसने वो फैला दिया था, जो उसको रास्तों में मट्टी दी गई थी पड़ी हुई, वो उसने डाल दी थी। अब वो रात को कमरे में थी ये देखने के लिए क्या बेटा जाता है, क्योंकि उस रास्ते में तो मट्टी डाल आई थी। आधी रात को वो उठी है तो उसको कमरे से बोलने की आवाज आई, तो वो चलती हुई उस कमरे के दरवाजे के बाहर गई जो उसके बेटे का कमरा था। तो उसको क्या आवाजें आई हैं? एक लड़की के बोलने की आवाज जो उसके बेटे के साथ बैठी बात कर रही थी, और वो उससे कह रही थी, जो क्लियर बाहर खड़ी मां ने, नजीरा ने सुना, इकबाल आज तुम आए नहीं, और वहीं पे मुझे तुम्हारा इंतजार था तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं फौरी तौर पे खुद आ गई। और सच मानो यहां आके मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। वहां कबीले के लोग मुझे छेड़ते हैं, मुझे वैसे भी वहां शर्म आती है। मैं तो तुम्हारी आज खैरियत दरियाफ्त करने के लिए यहां आई थी, शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन यहां आके मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। मैं तुमसे यहीं मिलने के लिए आया करूंगी। और वो उससे प्यार से कह रहा है, मेरी मारवी जैसा तुम चाहोगी वैसा ही तो होगा। और वो दोनों ढेर सारी प्यार की बातें कर रही हैं। मां समझ गई कि अब ये मियां बीवी बन चुके हैं, और मां उठकर कमरे के अंदर चली गई। नजीरा को अब यह बात क्लियर हो गई थी कि बेटा अब बाहर नहीं जाता, वो यहीं मिलने के लिए आती है। उधर वो नाहीद बेचारी मासूम यतीम जिसके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे, एक दिन उसे जो शौहर बार बार मारता था, सास ने खाना बनाया, सास के लिए उसने खाना बनाया। जैसे ही उसके आगे खाना रखा, सास ने जैसे ही खाना खाया तो उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा था। सास ने उसी वक्त उसको गालियां देनी शुरू कर दी और डंडा उठाया और उसको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि सास का कहना यह था कि शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं कब से बच्चे के इंतजार में हूं। एक तो तेरी कोख से बच्चा भी जन्म नहीं ले रहा, क्योंकि सास जानती थी, शमीमा जानती थी, कोई और शादी तो करेगा नहीं। मुश्किलों से अपने बेटे के लिए ये मैं दूसरे गांव से लेकर आई थी, और ऊपर से उसकी कोख ऐसी थी कि उसमें से बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। बच्चा कैसे पैदा होता? उसका शौहर अकरम तो ना मरता, कभी उसके करीब ही नहीं गया था, और माँ से उसने भी छुपाया हुआ था, और बीवी नाहीद को भी कह दिया था अगर तुमने बताया तो मैं मार डालूंगा। वो बेचारी चुप थी, और ज़रा नमक क्या पड़ा तो शमीमा ने डंडा उठाया और उसको पीटना शुरू कर दिया। जो पीटा 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 वो बेचारी लहूलुहान हो गई, और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती हुई चलती हुई आगे जा रही थी, कहां जाऊं,
उसके दिल में आया कि अब तो बहुत हो गई ना, वैसे भी तो मरना ही है, शौहर गला दबा देगा अगर मैंने बताया शौहर ना मर्द है, वो रोज़ मारती है कि बच्चा पैदा नहीं कर रही, क्या करूं, तो बेहतर है मैं खुदकुशी कर लेती हूं। इसी नीयत से वो आगे जा रही थी कि सामने से उसे नज़ीरा आती हुई दिखाई दी। नज़ीरा ने उसे देखा, जानती थी वो भी, लेकिन शमीमा से वो कभी मिलती नहीं थी, उससे नफरत करती थी कि एक शमीमा एक गलीज़ औरत है। उसने नाहिद को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही इतनी ज़ोर ज़ोर से? उसने कहा, हट जाएं, मुझे मरने दें, मैं बदनसीब हूं, और धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। नज़ीरा ने उसे गले क्या लगाया, वो ऐसा फूट फूट के रो पड़ी, और जो अंदर गुबार भर चुका था, आज तक किसी के सामने गुबार नहीं निकाला था, वो उसे लेकर अपने घर गई, उसे चुप कराया और गले लगा लिया। जब घर जाकर उसने उसे अपने गले लगाया तो वैसी फूट फूट के रोई, जो उसके अंदर गुबार भरा हुआ था उसने सारा गुबार निकाल दिया। एक एक बात बता दी कि मैं तो बदनसीब हूँ, माँ मर गई, खाला ने पाला, जहेज नहीं था, ये लोग रिश्ता लेने आ गए, रिश्ता दे दिया, शौहर ने पहली रात कह दिया किसी को बताओगी मार डालूंगा, मैं नामर्द हूँ, कभी तेरे करीब भी नहीं आऊँगा। वो कभी मेरे करीब भी नहीं आया। वो मुझे कहती है मुझे बच्चा जन कर दे, तेरी कोख से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे, वो मुझे मारती है, आज भी नमक के उसमें मारी है, मैं तो बदनसीब हूँ, बताऊँगी तो भी शौहर मार डालेगा, नहीं भी बताऊँगी वो मुझे मार डालेगी जिसने लहूलुहान कर दिया है। तो यही सोच के आज जा रही थी कि खुदकुशी करूँगी। नज़ीरा समझदार औरत थी, उसने उसे दिलासा दिया, उसे चुप कराया। जान गई थी ये कैसे मां बने जब शौहर ही करीब नहीं आ रहा और वो उसको मारती है। उसने कहा बेटी चुप कर जा। वो उसे लेकर शमीमा के घर चली गई। शमीमा ने जैसे ही नज़ीरा को देखा और साथ में खड़ी नाहिद को देखा तो बेटा भी आ गया। बेटा बोला, क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है? मां ने गुस्से से कहा, ड्रामे कर रही होगी, अब गांव वालों को भी बताना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कह के लाई होगी इसको। नज़ीरा बोली, और खुदा से डर शमीमा, यतीम बच्ची को तूने मार मार के लहूलुहान कर दिया है, और ये तेरा बेगैरत बेचा जो मर्द के नाम पे एक धब्बा है, तुम्हारे हाथ में एक यतीम बच्ची आ गई है, इसलिए तुम लोग उसे मारते ही रहोगे, उस पर जुल्म करते रहोगे। खुदा से डरो, उसके जिस्म पे तो देख कैसे नील पड़े हैं, कैसे लहूलुहान कर दिया है तूने उसे, और तू बेगैरत इंसान। वो जो उसके मुंह में आया नज़ीरा कहती गई। उधर मां बेटे को वट चढ़ रहा था, अच्छा इसने हमारी जाके बाहर शिकायतें लगाई हैं, और बेटा वट खा रहा था कि आज रात तू रुक सही, मैं तेरा ऐसा बंदोबस्त करता हूं ना, तुझे लग पता जाएगा। बेटा गुस्से से बाहर निकल गया। उसका दिल कर रहा था कि बस वो किसी तरीके ये नज़ीरा बाहर जाए और उसे और पीटे। उसने जाके दोस्तों के साथ सही नशा कर लिया। नज़ीरा कह कू के उसको छोड़ के तो चली गई कि खबरदार इसके बाद आज किसी को कुछ कहा तो मैं गांव वालों को बुला लूंगी, और गांव वाले मिलके तेरे खिलाफ कुछ करेंगे हम। शमीमा चुप तो कर गई कि एक दो दिन जरा मामला ठंडा हो जाए, ये गांव वालों को ना बुला लें, मैं इसको तो टांगे तोड़ती हूं ना, ऐसी टांगे तोड़ती हूं इस नाहिद की ताकि बाहर ही ना जा सके, लंगड़ी हो जाएगी, लूली हो जाएगी, बाहर नहीं जा सकेगी। बेटा ने इतने नशे किए उस रात घर ही नहीं आया, टुन होके वहीं पड़ा रहा। उधर शमीमा अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे एकदम से अपनी छत पे किसी के चलने की आवाज आई। नाहिद बेचारी, जो नज़ीरा ने उसे जख्मों पे पट्टी शट्टी की थी, कपड़ा बांध देते हैं जिस तरह गांव की औरतें बेचारी केयर करती हैं, कर दी थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रही थी तकलीफ के बायस। उधर शमीमा अपने कमरे में सोई थी कि छत पे उसे किसी के चलने की आवाज आई, और वो जैसे ही बाहर निकली तो वो क्या देखती है, उसकी छत के ऊपर एक काला स्याह ऐसा साया खड़ा है जिसकी बकायदा शक्ल इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि नज़ीरा शमीमा ने जैसे ही उस शक्ल को, उस काले स्याह भूतने को देखा तो उसने जोर जोर से चीखें मारने की कोशिश की। उसी वक्त उसने छलांग लगाई उसकी छत से और सीधा शमीमा के ऊपर आके इस तरह खड़ा हुआ कि उड़ता हुआ आया, और उसके जो पैर थे वो ऐसे थे जैसे
किसी बत्तख के पैर होते हैं, चिमगादड़ की तरह पर होते हैं, ऐसे ही उसके पैर थे। उसने पैरों से शमीमा को कंधों से थाम लिया, उसके कंधे पे वो पैर रख के खड़ा हुआ और उसने उसके सर पे थप्पड़ों से बारिश कर दी। वो जो चीखें मारना चाह रही थी, उसको इतने थप्पड़ पड़े कि उसको समझ ही ना आ सकी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने डज 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 उस पे थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि वो बेहोश होके गिर पड़ी, वहीं सहन में ही पड़ी रही। जब सुबह हुई, बेटा घर दाखिल हुआ, नशा उतर चुका था, देखा मां सहन में पड़ी है। जैसे ही मां के पास गया, मां को जगाया कि मां तू इधर क्यों जाग रही है, तो मां चीखे मार के उठ गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मां डर गई। बेटे ने कहा क्या हुआ है मां, क्या हुआ है तुझे? मां ने बेटे को वो सारा कुछ बता दिया। बेटा नशई सा था, उसे इन बातों की कहां समझ आनी थी। उसने कहा मां तू डर गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उसकी तो टांगे तोड़ता हूं ना, जिसने कल शिकायत लगाई है, गांव वालों को हमारे ऊपर कुछ कहा है और मुझे वो ताने मारती रही है, मैं उसको तो कुछ कहता हूं। मां ने कहा ना, उसको अभी कुछ ना कहे, 2 दिन तू रुक जा, मैं इसकी खुद टांगे तोड़ूंगी। 2 दिन बाद ऐसा इसे मारूंगी, बहाना कर देंगे ये गिरी है, इसकी टांगे तोड़ देंगे ताकि घर से बाहर ही ना जा सके। मां के कहने पे वो भी चुप कर गया। वो अपने कमरे में गया, कपड़े शपड़े बदले, जो भी उसने करना था। रात हो गई। रात को जैसे ही शमीमा अपनी चारपाई पे लेटी, अभी वो गहरी नींद में भी नहीं गई थी, कच्ची पक्की नींद में थी कि उसे महसूस हुआ उसकी चारपाई हिलना शुरू हो गई है। और जैसे ही उसकी चारपाई हिली है, उसने आंखें खोल दी कि ये क्या हो रहा है। तो उसी वक्त उसने देखा कि उसकी चारपाई एकदम से ऊपर उठी है, जमीन से 5-6 फुट ऊपर, और एकदम से उसकी चारपाई को वहीं हवा में ही किसने उल्टा दिया है। अब वो सीधी लेटी हुई थी और चारपाई जब 5 फुट 6 फुट ऊपर चली गई और किसी ने चारपाई को लिटाया तो मुंह के बल धड़म से वो जमीन पर जाकर गिरी और उसकी नाक की हड्डी टूट गई और वो धाड़े मारकर, चीखें मारकर रोना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ बचाओ। उधर से वो नशई बेटा भागा, नाहीद भी उठ के भागी। जाके देखा तो चारपाई उसके ऊपर गिरी हुई थी और वो जमीन पर पड़ी थी और उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी। उधर सुबह हुई, अल्लाह अल्लाह करके बेटा अपनी मां को ले गया हकीम के पास, उसकी हड्डी टूट गई थी। हकीम ने जो कुछ भी मरहम पट्टी की लगाया, नाक की हड्डी टूट गई थी। गांव वालों को पहली दफा खुशी हुई कि अच्छा हुआ इस बेगैरत औरत के साथ यह हुआ है जो अपनी बहू पे इतना जुल्म करती है। बेटा भी जरा चुप कर गया कि जरा हालात बेहतर हो, मैं जरा नाहीद को सेट करता हूं। लेकिन उसके बाद बेटे की बारी थी। अगली रात गांव में एक शोर सा बर्पा हो गया। वो नाक पे पट्टी बांधी हुई शमीमा बाहर भागी। उसके बेटे के चीखने की आवाज आ रही थी। जब वो कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगी तो उसने क्या देखा, एक ऐसा भयानक मंजर जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने देखा नाहीद अपने चारपाई पर सो रही है और उसका बेटा मां की तरह चारपाई उल्टी पड़ी हुई है और कोई जैसे उसे थप्पड़ों की बारिश करके मारता है, ऐसे उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं और वो चीख रहा है और वो कह रही है दरवाजा खोलो। नाहीद गहरी नींद सोई है, जैसे उसको होश ही नहीं है और दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कैसे दरवाजा खोले? वो बेटा तो नीचे पड़ा है, चारपाई ऊपर पड़ी और बेटे को पिटाई हो रही है। अब वो दरवाजा बूढ़ी थी, तोड़ तो नहीं सकती थी। भागी इर्द गिर्द के दरवाजों को खटखटाया, मेरे बेटे की मदद करो, मेरे बेटे की मदद करो। कोई मदद करने नहीं आया। यहां तक कि बेटे को इतनी ठुकाई हुई वो बेहोश हो गया। सुबह नाहीद उठी, उसने देखा चारपाई उल्टी पड़ी है, शौहर नीचे पड़ा है। परेशान हो गई, भाग के दरवाजा खोला, सास को आवाजें दी, सास भाग कर आ गई। बेटे को उठाया गया, होश में लाया गया तो उसकी हालत इतनी खराब, इतना डरा हुआ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। अब उसे यकीन आ गया कि मां के साथ भी हुआ था, अब मेरे साथ भी हुआ है। उधर गांव वालों तक जब ये खबर पहुंची, यहां खुशी की लहर दौड़ गई। वहां उन्होंने फैसला किया
कि इनके घर में जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानी काम नहीं है, ये कोई जिन्नाती मखलूक का काम है जो इनके साथ कर रही है। गांव वालों ने फैसला किया नाहीद को फिलहाल इस घर से कोई अपने घर ले जाए, नाहीद को नुकसान न पहुंचाए। वहीं गांव के ही एक बुजुर्ग से थे, उन्होंने फैसला किया कि नाहीद को यहां से निकालो, ये जिन्नात का मामला लग रहा है। इन माँ बेटों ने जो जुल्म ढाए हैं और जो कुछ गांव वालों के साथ किया है और उस मासूम यतीम बच्ची के साथ कोई है, इनको इनकी सज़ा मिल रही है। ये ना हो हमारे ऊपर आफत आ जाए। हम ये करते हैं, नाहीद को अपने घर ले आते हैं। अब नज़ीरा के घर में उसका अकलौता बेटा था, वहां तो वो लेके जाया नहीं जा सकता था। उस बुजुर्ग ने कहा मेरे घर में बेटियां भी हैं, बहू भी हैं, मैं ले जाता हूं। गांव वालों ने और भी मशवरा दिया, आप लोग ले जाएं। गांव वाले नाहीद को जबरदस्ती अपने घर ले गए, लेकिन उससे अगली रात जो शोर मचा, पूरा गांव जाग गया। ऐसी दिलदोज चीखें थीं, ऐसी भयानक चीखें थीं कि कोई भी ना सो सका और सारे उठ के घरों से बाहर निकल के आ गए, यहां तक कि शमीमा के घर में दाखिल हो गए, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि शमीमा और उसका बेटा मर जाएं। इतना खौफनाक चीखें थीं। जब वो अंदर गए तो गांव के औरतों ने और मर्दों ने क्या देखा, शमीमा अपने कमरे में उल्टी लटकी हुई है और उसका बेटा अपने कमरे में उल्टा लटका हुआ है, और इस अंदाज में उनकी धुलाई हो रही है जैसे कोई उल्टा लटका के उनको मार रहा हो, पीट रहा हो। और हर दफा जब उनके जिस्म पे कोई डंडा या थप्पड़ पड़ता था तो उनकी चीखें निकलती थीं। गांव वालों को रहम आ गया, इतना उनको पीटा गया था, इतनी उनकी चीखें आएगी सुनाई दी थी। जब गांव वाले उनके घर के बाहर के दरवाजे को तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो अंदर आके क्या देखते हैं, दोनों उल्टे लटके हुए हैं और दोनों बेहोश हो चुके हैं। अब गांव वालों को रहम आ गया कि नहीं, अब बस करनी चाहिए। उन्होंने दरवाजों को जैसे कैसे तोड़ा, उनको उल्टे लटके हुओं को नीचे उतारा। जो बेहोश हो गए थे उनको होश में लाया गया। वो होश में तो आ गए, लेकिन दोनों की हालतें इतनी ख़राब कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो होश में आते ही चीखना शुरू हो गए, हमें बचा लो, हमें बचा लो, वो हमें मार डालेगी, हमें बचा लो, वो हमें मार डालेगी। माँ भी यही कहे, बेटा भी यही कहे, हमें बचा लो, वो हमें मार डालेगी। वो पूछें कौन मार डालेगी, ये जवाब ना मिले। और फिर आए दिन माँ बेटे की चीखों की आवाज़ें आती। अब बेटा घर से बाहर होता तो उसको ज्यादा मार पड़ती और वो घर आता तो कम मार पड़ती। मां का भी यही हाल था। दोनों की ऐसी धुलाई हो रही थी, गांव वाले तौबा तौबा कर रहे थे, कानों को हाथ लगाते तौबा तौबा करते। उधर नजीरा को बुलावा आ गया। नजीरा अल्लाह वाले उस बुजुर्ग के पास पहुंची जिन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा नजीरा, हम जानते हैं तू मां है, तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन वो मिलने के लिए मुसलसल घर आ रही है। अब वक्त आ गया है उससे जान छुड़ाने का। उन्होंने कहा कैसे, मुझे बताइए, मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना होगा। वो बोले हम इतने अरसे से एक लंबा अमल कर रहे थे, और वो अमल उस लड़की के लिए नहीं कर रहे थे, उसके बाप के लिए कर रहे थे, क्योंकि उसका बाप एक कबीले का सरदार है और पूरा कबीला उनके पास है। अगर कोई भी हम ऐसा कदम उठाते तो वो कबीला हमें नुकसान पहुंचाता। इसलिए हमने कहा था उस लड़की को याद नहीं रहेगा, वो वहीं मिलने के लिए आती रहेगी, हम ऐसा अमल कर देंगे, खुश होकर आती रहेगी। लेकिन तुमने उनके सामने नहीं आना, तुमने अक्लमंदी की। कई दफ़ा उनको अंदर बैठे हुए देखा, बोलते हुए देखा, सब कुछ करते हुए देखा, लेकिन तुम बोली नहीं। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे गले में बंधा हुआ तावीज़ तुम्हें बचाता रहा। अब वक्त आ गया है, ये एक तावीज़ तुम्हें दे रहे हैं, अपने बेटे के गले में डाल देना, और जैसे ही वो रात को मिलने के लिए आएगी तुम्हारे बेटे को सब होश होगा, तुम्हारा बेटा उसे पहचानने से इनकार कर देगा। हम तुम्हें हकीकत बता देते हैं, हमने अपने अमल के जरिए उसके बाप को बुलाया था। इतना अरसा हम एक लंबे अमल करने में मसरूफ रहे, और जब हमने उसके बाप को बुलाया तो वो एक सरदार था, तलब हो गया। इसी कमरे में ही उसे बुलाया गया था, और हमने उसे कहा, क्योंकि हम एक ऐसा अमल कर चुके थे
जिसे हम उस कबीले से लड़ाई तो नहीं मोल ले सकते थे, लेकिन हाँ एक काम कर सकते थे कि अगर सरदार को कायल करने में कामयाब हो गए तो हम काम बन जाएगा, अगर सरदार कायल ना हुआ तो हम तुम्हारे बच्चे को भी नहीं बचा सकते थे। तो हमने सरदार को कायल करने की कोशिश की कि एक आदमजादा है, वो एक जिनजादी है, आपकी बेटी है, आप आग से बने हैं और ये मट्टी से। वो एक जिस्मानी रूप जो इंसान का है, इंसान का उसने रूप धार रखा है, लेकिन आपकी बेटी उससे मिलाप करती है, वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। एक इंसान जब जिनजादी से मिलाप करे, जिनजादी बेशक एक इंसान के रूप में हो, लेकिन आप जानते हो इंसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। हम आपसे एक बात कहते हैं, अगर हम इंसानों में से कोई आपकी बेटी को इसी तरह जबरदस्ती अपने कब्जे में ले जाता और अपने अमल के जरिए, अपनी ताकत के जरिए अपनी बेटी को, आपकी बेटी को अपना बना लेता और अपने पास ही रखता, तो क्या आप ये बर्दाश्त करते? तो उस कबीले के सरदार ने कहा कभी नहीं, हम कैसे बर्दाश्त करते। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप भी एक कबीले के सरदार हैं, असूलों के पाबंद हैं, एक बाप होने के नाते बेटी की मोहब्बत के आगे हार गए, हम मानते हैं, लेकिन आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती करे और आपकी बेटी को जबरदस्ती अपने पास ले जाए, अपना ले, बेशक अपने रस्म और रिवाज के हिसाब से, अपने मजहब के हवाले से शादी भी कर ले, लेकिन आपको गवारा नहीं, तो वो भी तो एक इंसान है। आपने बेटी के आगे मजबूर होकर अपने असूलों को तोड़ दिया। आज आपको बुलाने का मकसद यही है, आपसे एक गुजारिश करना। आप तो बाअसूल बंदे हैं, आप बाअसूल हैं, कबीले के सरदार जो असूलों पे पाबंद हैं, और आपने बेटी की मोहब्बत में असूल को तोड़ा है। आज हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बस आपकी बेटी ने जितनी चाहत थी, जितनी मोहब्बत थी, इतना अरसा उस बच्चे के साथ गुजार लिया। वो आदमजाद है, मट्टी का बना हुआ। क्या आपके असूल ये इजाजत देते हैं कि आपकी बेटी की मोहब्बत में वो नौजवान मारा जाए? क्या आप नहीं जानते वो आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा है, आपकी बेटी से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की वजह से वो ख़त्म होता जा रहा है और एक दिन वो मर जाएगा? हम आपसे लड़ाई करते तो पहली दफ़ा ही जब उसकी माँ हमारे पास आई थी, हम उस वक्त भी लड़ाई कर सकते थे, लेकिन हमने आपसे लड़ाई नहीं की इस उम्मीद पे कि पहले हम अपना अमल मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इस अमल की ताकत से हम आपसे लड़ सकते हैं। लेकिन हमने फिर भी लड़ाई के लिए नहीं कहा, आपसे गुजारिश की है, क्योंकि आप कबीले के सरदार और असूलों के पाबंद हैं। आप अपनी बेटी को वापस बुला लीजिए, और हां, अगर आप हमारी बात मानने को तैयार हैं तो रास्ता भी हम बताते हैं। आपकी बेटी जादू के जरिए उसको अपना दीवाना बनाए हुए है, और हमें उम्मीद है अगर लड़का आपकी बेटी को इनकार कर दे, पहचानने से इनकार कर दे, तो फिर आप यकीनन बेटी को समझा सकेंगे। आपकी बेटी आने की जिद करेगी, आप आने दीजिए, लेकिन इस शर्त पे कि अगर लड़का ही तुम्हें आने से, पहचानने से इनकार कर दे, फिर तुम्हें वापस आना होगा, हम लड़ेंगे नहीं। वो एक कबीले के सरदार थे, असूलों के पाबंद थे। हमारी बातें सुन के कायल हो गए, हाँ, कि मेरी बेटी के साथ ये कोई करता तो मैं कभी बर्दाश्त ना करता, वो भी तो किसी का बेटा है। उन्होंने हमारी बात मान ली और वो अपनी बेटी को तरीके से, एकदम से नहीं, तरीके से पीछे हटाने को तैयार हैं, ताकि बेटी जज्बाती भी ना हो और गलत कदम भी ना उठाए। और उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी बेटी की फौरी तौर पे शादी कर देंगे, और आगे से हमें भी यही कहा है, फौरी तौर पे आप इस लड़के के भी अगले ही दिन शादी कर लीजिए। जब वो उसको पहचानेगा नहीं और वो उसको मिलने के लिए आएगी, तो उसे पता लगेगा वो किसी और का हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो टूटे हुए दिल के पास आएगी और मैं उसे संभाल लूंगा, उसके बाप ने कहा है, और मैं उसकी शादी कर दूंगा। अब तुम्हें करना यह है, फौरी तौर पे जाओ, उस बच्ची का निकाह अपने बेटे से कर दो। आज से ठीक 3 दिन बाद जो रात आएगी वो जुमेरात की रात होगी। जुमेरात की रात तुमने अपने बेटे की शादी नाहीद से कर देनी है, और उसी रात वो आएगी इकबाल से मिलने। बस तुमने काम करना है, जुमेरात की जो सुबह होगी उस सुबह तुमने उसके गले में तावीज़ डाल देना है। उसका जितना भी जादू है उस मारवी का, वो तुम्हारे बेटे इकबाल पे ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहेगा, वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देगा। उधर
वो खुदा हाफिज तो कर रही, लेकिन परेशान इस बात पे थी कि मैं कैसे तलाक करवाऊं। अकरम की तो वो बीवी थी, नाहिद शादी करनी थी, उसको पता तो था कि अकरम एक मर्द नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन वो बात भी खुद ब खुद क्लियर हो गई। उस दिन इतनी ठुकाई हुई अकरम की, इतनी ठुकाई हुई कि वो बाहर बीवी के कदमों में गिर पड़ा। गांव वाले जमा थे और उसने कदमों में हाथ रख के माफ़ी मांगी और कहा, मैं तेरे काबिल नहीं, मैंने पहली रात तुझे डराया था, मैं आज खुद गांव वालों के सामने इकरार करता हूं, मैं नामर्द हूं। मैंने इसे हाथ तक भी नहीं लगाया, बच्चे कहां से पैदा होंगे। और मेरी मां इसे इस बात पे मारती थी कि इसकी कोख से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कहां से बच्चे पैदा होते हैं जब मैं इसके करीब ही नहीं गया। मैं तुझे तलाक देता हूं। उसने बीवी को गांव वालों के सामने छोड़ दिया और वहीं पे ही खाला नजीरा दाई आगे बढ़ी। उसने कहा, हट जाओ, ये मेरी बेटी है। वो उसे अपने घर ले गई और ठीक जुमेरात की सुबह उसने बेटे के गले में तावीज डाल दिया। बेटा जो सूख चुका था, सूख के कांटा हो रहा था, उस दिन चेंज बेटे में नजर आया। और उसी दिन ही सादगी के साथ उसने नाहिद का और इकबाल का निकाह पढ़वा दिया। दोनों मियां बीवी बन गए। और जब इकबाल और नाहिद की सुहाग रात थी तो उसी रात दरवाजा खटखटाया गया। नाहिद को पहले ही कुछ ना कुछ नजीरा बता चुकी थी, वो तैयार थी। और जब बेटे ने दरवाजा खोला तो बाहर मारवी खड़ी थी। उसे देखकर पांव से सर तक उसने देखा और कहा, जी बोलिए, क्या कहना है। उसने कहा, मैं मारवी, क्या हो गया है तुम्हें। मारवी, मैं तो किसी मारवी को नहीं जानता। वो उसे के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, कई बातें की, अपनी शादी का हवाला दिया, मोहब्बत का हवाला दिया, बाग का हवाला दिया, वो बीते हुई रातों का हवाला दिया। लेकिन उसे कुछ याद होता तो वो भी मानता। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं किसी बात को नहीं जानता। उसने कहा, कसम उठाओ, क्या तुम्हें याद नहीं, अपने मजहब की कसम उठाओ। उसने अपने मजहब की कसम भी उठा ली। उसे याद होता तो वो कहता, वो तो सच कह रहा था। उसने कहा, हाँ मैं अल्फन कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं याद, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, जो कुछ भी कहा, वो नहीं माना। क्योंकि वो मानता कैसे, उसे याद ही नहीं था। जादू के जोर पे तो उसने किया था और वो तावीज छुपा हुआ था, वो देख भी नहीं सकी थी। क्योंकि अब उसका बाप ताकतवर था, कबीले का सरदार था, उसने भी साथ दिया था। तो उसने जादू के जरिए उसके गले में डाला हुआ वो तावीज छुपा दिया था, जो उसको नजर नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर से जादू उतर चुका है। और वो मुसलसल अपना जादू कर रही थी, लेकिन कोई जादू असर ही नहीं कर रहा था। और उसने उसको बताया, और वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ है, आज मेरी सुहाग रात है, पता नहीं तुम कौन हो, कहां से आ गई हो मेरी सुहाग रात को बर्बाद करने। और जैसे ही उसे पता चला उसकी तो शादी हो चुकी है, उसकी सुहाग रात है, उस पर तो बम फट पड़ा। वो रोई, गिड़गिड़ाई, जितनी मिन्नत की, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने उसे ठुकरा दिया। और वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मारवी जब उधर वापस पहुंची तो बाप ने उसे सहारा दिया और कहा, तेरी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था, इंसान तो होते ही बेवफा हैं, तुझे मना भी किया था, देख उसने शादी कर ली है। मैं तेरी मोहब्बत में सब कुछ असूल तोड़ बैठा था, लेकिन जब अब उसकी शादी हो गई है, अब मैं ये असूल नहीं तोड़ सकता कि उसकी तलाक करा दूं, अब वो किसी का हो चुका है। बेटी बहुत रोई, कितने दिन डिस्टर्ब रही, लेकिन बाप ने कैसे उसको मैनेज किया ये तो नहीं जानते। लेकिन उधर नाहिद की और इकबाल की शादी क्या हुई, इकबाल की सेहत बेहतरीन होना शुरू हो गई और दोनों बेहतरीन जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। और नाहिद की जिंदगी में एक जेन्युइन हकीकी खुशी आ गई। सही माने में उसकी शादी हुई थी, वो बहुत खुश थी और इकबाल भी उसे पाकर बहुत खुश था। उधर शमीमा और उसका बेटा, जिनकी मुसलसल धुलाई हो रही थी, वहीं शमीमा गिरी और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। गांव वालों ने तरस खा के उसका इलाज कराया, लेकिन वो लंगड़ी हो चुकी थी, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी, बिस्तर पे पड़ी थी। और उसका बेटा अकरम एक दिन इतना ज्यादा नशा कर बैठा कि नशे के हाथों जान ही गंवा बैठा। वो इतना खौफजदा हो गया था, इतना डर गया था, घर कम रहता था, नशे पे नशा करना शुरू हो गया था और नशे के हाथों उसकी जान चली गई। लेकिन वो अपनी बीवी से माफी मांग के तलाक दे चुका था। मां की टांगें टूट गईं और फिर वो अकेली उस घर में पड़ी होती और गांव के लोग तरस खा के उसे कुछ खाने पीने को दे देते। वो हर गांव वालों के सामने हाथ बांध के माफी मांगती थी कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, नाहिद को कहना मुझे माफ कर दे। नाहिद उसके घर गई,
और उसे कह के आई कि आपने मुझे जितना मारा मैंने आपको सब माफ़ किया, अब मैं अपने शौहर के साथ हूँ। मैं आपको बच्चा कहाँ से पैदा करके देती जब आपका बेटा ही ना मर था और उसने मुझे मना कर दिया था। वो कहते हैं बेटा तो मर गया, लेकिन शमीम जो एक जालिम औरत थी जिसने अपने बेटे को भी अपने जैसे बनाया था, उसका इबरतनाक अंजाम हुआ था। गांव वालों ने देखा वो इतनी बुरी तरीके से चारपाई पे पड़ी होती थी कि वो नहाती भी नहीं थी, वहीं पे खाती, वहीं पे उसका पॉटी कर देती, वहीं उसी बिस्तर में। इसका घर इतना बदबूदार हो गया था, इतना बदबूदार हो गया था कि लोग तौबा तौबा करते थे कि उसको उसकी अमालों की सज़ा मिली थी। और आखिर एक दिन वो भी उस गांव से चल बसी। और कितने अरसे तक उसका घर बंद पड़ा रहा, उसमें से स्मेल आती रही। और उसके बाद वो घर टूट फूट का शिकार हो गया। आज भी वो घर वहीं पे टूट फूट का शिकार है। उसकी दरो दीवार तो मौजूद हैं, लेकिन वो टूटा फूटा सा घर आज भी मौजूद है, जहां पे अकरम उसका बेटा और वो शमीमा रहते थे। नाहीद के यहाँ बच्चे पैदा हुए। वो अपने शौहर इकबाल के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती रही। अब भी वो बच्चे और वो सारा कुछ गांव में है, लेकिन पता ना चले कहाँ हैं कहाँ नहीं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। लेकिन ये इबरतनाक सच्ची कहानी आज भी गांव के कई लोग जानते हैं जो हमारे गांव में हुई है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।